हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट आगरा में। आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता। और मैं हूं आपके साथ अभी सिरोही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाल मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही विस्तृत है। और यह हमारे लिए यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के साथ साथ जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं, तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम सारी जानकारी पढ़ेंगे विद फोटोग्राफ्स। और आज आप देखेंगे कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक युग में बहुत महत्व है। मनोविज्ञान की इस शाखा के माध्यम द्वारा बालकों के जीवन को प्रभावशाली, आकर्षक तथा सामाजिक बनाया जा सकता है। वास्तव में इस विषय के माध्यम द्वारा अध्यापक, अभिभावक और बालकों के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक, प्रभावशाली तथा सामाजिक बना सकते हैं। इसी से संबंधित आज हम इसकी कुछ विशेष उपयोगिता हैं जिनको मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। या आज की ये जो क्लास है आपकी नोट्स वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि आप इसको साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। और जिस किसी विद्यार्थी को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। और इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, जिससे कि हम लोग उनको पीडीएफ भेज सकें। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विश्वसनीय समाधान देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, अवसाद, झिझक, या फिर बच्चा बिस्तर में ही टॉयलेट कर लेता है, इन सब समस्याओं का समाधान हमें बाल मनोविज्ञान से ही मिलता है। ए चाइल्ड साइकिलिस्ट कैन हेल्प योर चाइल्ड अंडरस्टैंड द एक्सप्रेस देयर इमोशन इन अ हेल्दी पॉजिटिव वे। इमोशनल डेवलपमेंट हाईली इन्फॉर्म्स social development. This is true because the way a child feels, understand and express their feelings has a direct impact on how they interact with other people. शैक्षणिक क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को हम लोग समझने के लिए एक लालजी राम शुक्ल के अनुसार एक डेफिनेशन है, उसको ज़रा समझते हैं। उन्होंने कहा है, आधुनिक काल में संसार के प्रत्येक शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न सिर्फ अपने विषय का ज्ञाता हो, वरन बाल मनोविज्ञान की भली भांति जाने और बालक के स्वभाव के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति बनाए। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल मनोविज्ञान संबंधी अनेक खोजों का फल है। कोई भी शिक्षक आज बाल मनोविज्ञान को जाने बिना अपना काम भली प्रकार से नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट है आपका बालकों के व्यक्तित्व के संतुलन तथा सर्वांगीण विकास में सहायक। और इसको ज़रा समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि इसमें आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है? बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व के संतुलित तथा सर्वांगीण विकास में भी परम सहायक है। इस विषय के अध्ययन से बालक तथा अभिभावक को यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस जानकारी के अनुसार बालकों के संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए केवल मानसिक विकास पर ही बल देना नहीं चाहिए, बल्कि शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास पर भी बल देना चाहिए। अब आप देखेंगे इसका तीसरा भाग, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। अर्थात
अतीत काल में बालकों के स्वभाव को समझना एक कठिन समस्या थी, परंतु बाल मनोविज्ञान के जन्म होने के पश्चात बालकों के स्वभाव को समझने में कोई कठिनाई नहीं रही। बाल मनोविज्ञान ही एक स्पष्ट करता है कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए तथा उनके स्वभाव को निर्धारित करने में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या स्थान है। बालक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उनके लिए उचित तथा प्रभावशाली वातावरण बनाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसका फोर्थ पार्ट होगा बालकों के लिए उचित तथा प्रभावशाली वातावरण सृजित करने में सहायक, अर्थात बालकों का विकास किस वातावरण में उचित तथा प्रभावशाली ढंग से हो सकता है, इसका ज्ञान बाल मनोविज्ञान द्वारा ही होता है। विषय के आधार पर उनके खेलने की उपयुक्त सुविधा, उनकी विभिन्न क्रीड़ाओं तथा गतिविधियों में रुचियों का ज्ञान कर उचित तथा प्रभावशाली वातावरण का सृजन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर लिख कर भी दे रहे हैं जिससे कि आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। अब हम बढ़ेंगे इसके फिफ्थ पॉइंट की ओर, यानी 5वें भाग की ओर, यानी प्रभावशाली निर्देशन में सहायक। आधुनिक युग में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, मनोरंजन तथा नेतृत्व आदि क्षेत्रों में निर्देशन विशेष आवश्यक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान इन विभिन्न क्षेत्रों के निर्देश को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से निर्देशित करने में सहायक होता है। निर्देशन चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, दोनों प्रकार के निर्देशन में बाल मनोविज्ञान का परम ज्ञान आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से निर्देशक बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, मानसिक योग्यताओं, बौद्धिक स्तर पर शारीरिक क्षमता आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके अनुकूल उन्हें प्रभावशाली ढंग से निर्देशित कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं आपको बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझने में तथा उनकी उपयोगिता को समझने में और उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये समझने में हमें सहायता करते हैं। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे इसके 6वें भाग की ओर। 6वां भाग है व्यावसायिक क्षेत्र में महत्व, और इसमें कहता है ये बाल मनोविज्ञान बालकों की व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः बालक किशोरावस्था के पश्चात या किशोरावस्था में ही किसी न किसी व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण उस समय ही सफलता से प्राप्त किया जा सकता है जबकि बालक का किशोर काल तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास उचित प्रकार से हो गया हो। बाल मनोविज्ञान द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण तथा संतुलित विकास होने से वे अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक कुशलता तथा परिश्रम से काम करते हैं। और इसी के आगे हम बढ़ेंगे। अब इसका 7वां भाग होगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व। इसमें कहता है ये आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बाल मनोविज्ञान अपना विशेष योगदान कर रहा है। इस विषय में हम लोग फिर दोबारा से उन्हीं जो है साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लिखा है लालजी राम शुक्ल ने। क्या कहा है उन्होंने? आधुनिक मनोविज्ञान यह बताता है कि मन और शरीर का परस्पर सन्निकट संबंध है। हमारे विचारों, उद्वेगों तथा चेष्टाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। यह कहा लालजी शुक्ल ने। अर्थात बाल मनोविज्ञान इन प्रभावों के विषय में हमें सचेत करता है। इसी प्रकार कुसमायोजन, मानसिक रोग आदि असामान्यताओं को समाप्त करने में बाल मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता का 8वां पॉइंट, जो कि है बाल अपराधों को रोकने में सहायक। बाल मनोविज्ञान बाल अपराधों को भी रोकने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान बताता है कि बाल अपराध के क्या क्या कारण होते हैं और उनको किस प्रकार रोका जा सकता है। बाल मनोविज्ञान का जन्म नहीं हुआ था तब बालकों को बात बात पर कठोर दंड दिए जाते थे। परिणाम स्वरूप बालक निराशा और भय से पीड़ित होकर बाल अपराधों की ओर अग्रसर हो जाते थे। ये सारे कारण जो होते थे इनको बाल मनोविज्ञान के कारण रोका जा सकता है, परंतु जब से बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ है तब से बालकों को सुधारने के कारणों का ज्ञान हो जाता है, तब उसका निदान भी सरलता से हो जाता है। बाल मनोविज्ञान बाल अपराधों के कारणों का प्रकाश डालता है जिससे उन्हें रोकने में या निदान करने में सरलता रहती है।
अब बढ़ेंगे इसके 9वें भाग की ओर, कक्षा समस्याओं के समाधान में सहायक। ये कक्षा समस्याओं के समाधान में सहायक किस प्रकार होता है, जरा समझते हैं। कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। कुछ बालकों का ध्यान पढ़ने लिखने की ओर नहीं होता, तो कुछ केवल बातों में ही दिलचस्पी लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को इस प्रकार समस्याओं का हल सुझाता है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता अध्यापक शरारती और पिछड़े बालकों के व्यवहार को भी भली प्रकार समझकर उनके मनोवैज्ञानिक निदान करता है और कक्षा को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है तथा उन बच्चों को भी सिखाने में सहायता करता है। अब आता है इसका 10वां भाग, शिक्षण पद्धति के चयन में सहायक। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में बालकों को उनके विषय केवल रटने पर बल दिया जाता था, क्योंकि उस समय पर यह विश्वास किया जाता था कि रटने में बुद्धि का विकास होता है। परंतु अब मनोविज्ञान के अध्ययन से अनेक पद्धतियों का अध्यापकों को ज्ञान हो जाता है। इस शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट किंडरगार्टन आदि पद्धतियाँ ऐसी हैं जो इसके उदाहरण हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे इसका 11वां भाग, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। इसके अंतर्गत कहता है जी, परंपरागत पाठ्यक्रम का निर्धारण नीरस होता था। उसमें विषयों का निर्धारण छात्रों की योग्यता तथा रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता था, परंतु अब बाल मनोविज्ञान इस बात पर महत्व देता है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों की रुचियों, अभिरुचियों तथा आयु का भी ध्यान रखा जाए। अन्य शब्दों में यह पाठ्यक्रम बालकों के लिए है, न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए। पाठ्यक्रम के बाद इसका जो अगला पॉइंट आता है वो है 12वां, समय सारणी निर्माण में सहायक। समय सारणी के निर्माण में बाल मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक होता है। पहले बालकों की रुचि, थकान, विश्राम, अवधान आदि का अध्ययन करते हैं, फिर उसके अनुसार बालकों हेतु समय सारणी का निर्धारण या निर्माण करते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आता है वो है 13वां, अनुशासन स्थापना में सहायक। बाल मनोविज्ञान अध्यापक के अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न करता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बताता है कि बात बात पर मारने पीटने से अनुशासन की स्थापना नहीं होती। बाल मनोविज्ञान शारीरिक दंड के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति तथा स्वशासन द्वारा अनुशासन स्थापना पर बल देने के पक्ष में है। यह बताता है कि शिक्षण विधियों में सुधार करके अनुशासन की सहायता को हल किया जा सकता है। और शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब शिक्षक डिसिप्लिन्ड होता है तो विद्यार्थी स्वयं डिसिप्लिन होते हैं। इसीलिए अनुशासन बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हो सकता है, अन्यथा आज के समय पर सबसे बड़ी समस्या अनुशासन की बनी हुई है। और क्योंकि आजकल विद्यालयों में जो शिक्षक बीएड, बीटीसी या बीएड करके नहीं आए हुए हैं, उनको इन चीज़ों में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले 14वें पॉइंट की ओर, मनोरंजन तथा खेलकूद के क्षेत्र में सहायक। मनोरंजन तथा खेलकूद के क्षेत्र में सहायक की बात करें तो इसमें हमें स्पोर्ट्स और इनके बच्चों के को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी ध्यान देना होगा। मध्यकाल तक प्राय बालकों का खेलना कूदना शरारत तथा अपराध माना जाता था, अतः खेलने कूदने में भाग लेने वाले छात्रों को दंडित किया जाता था। परंतु बाल मनोविज्ञान द्वारा यह स्पष्ट किया जा गया है कि मनोरंजन तथा खेलकूद बालकों को एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अतः इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बाल मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण आज समस्त विद्यालयों में मनोरंजन तथा खेलकूद को विशेष महत्व दिया जाता है। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आजकल जो आयोजन विद्यालयों में किया जाता है उसका भी यही उद्देश्य है। यानी को करिकुलम एक्टिविटी आजकल विद्यालयों में अनिवार्य सी कर दी गई है। सभी विद्यालयों में अब को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही इसके अगले भाग की ओर बढ़ते हैं जो है कि अंतिम है, परिवार जीवन को सुखी बनाने में सहायक। 15वां पॉइंट है, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक। बाल्यकाल में यदि बालकों को माता पिता का उचित निर्देशन नहीं मिलता तो उनमें दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं।
इसके विपरीत बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाले माता पिता बालक की स्वाभाविक आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, रुचियों आदि को ध्यान में रखकर तथा उनको उचित निर्देशन देकर पारिवारिक वातावरण को आकर्षक तथा सुखमय बना सकते हैं। ये जो हमने आज पढ़े सारे पॉइंट, इनमें जो पारिवारिक का भाग है, मैं कहूँगा कि ये सर्वोत्तम भाग है कि आजकल जो शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं, उसमें अभिभावक बच्चों पर ध्यान देने के बजाय उनकी फ़ीस सबमिट करना और उनकी फ़ीस सबमिट करने के बाद ये अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन हो गया, ये समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जितना अध्यापकों के लिए आवश्यक है विद्यार्थी के साथ रुचिकर होकर पढ़ाना, उतना ही आवश्यक है अभिभावकों का भी कि शिक्षकों के साथ साथ वो सहयोग करके बच्चों के अध्यापन कार्य में सहायता प्रदान करें, क्योंकि जब तक अभिभावक सहायता नहीं करेंगे तब तक अध्यापक अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अध्यापक तथा शिक्षक दोनों ही एक दूसरे से मिलकर सहयोग करके इस कार्य को अच्छे ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए आजकल PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंजमेंट की जाती हैं, जिसके कारण वो आपस में इन पहलुओं पर चर्चा कर सकें कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, किस में नहीं ध्यान दे रहा है, कौन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये सारे भाग इस करिकुलम एक्टिविटीज़ के पार्ट आते हैं। और आज हमने इस पूरे प्रकरण में पढ़ा बाल मनोविज्ञान का महत्व तथा उपयोगिता। ये सारी जो उपयोगिता हमने आज कंप्लीट कर ली। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, यानी मेथड ऑफ स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस CDP का। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने UP टेट CTET डाला हुआ है उनके लिए तो ये क्लास महत्वपूर्ण थी ही, परंतु MED के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण थी। और BEd और BTC वाले विद्यार्थी से ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।